देशवा के शान हमरा किसान या जवानवा, देशवा के शान हमरा किसान या जवानवा, देशवा के कर्ज तू निभैया बीरानवा, तुहरा भरोसे देश के नैया बाट, तुहरा भरोसे देश के नैया बाट, खे के पार लगई है ए बीरनवा। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। यदि हम प्रिंसिपल अमाउंट P किसी से हमने 100 रुपया लिया और हमने कहा कि आपको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है और टाइम क्या है 5 वर्ष। किसी से हमने 100 रुपया लिया और कहा कि हम उसको 5 साल में आपको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो हमें कितना रुपया उस पर ब्याज देना होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज का दर लगती है वो हर साल एक निश्चित अमाउंट रहती है। 100 रुपया पर माने 10 रुपया, 10% का 10% इस साल भी रहेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी और कितने साल, 5वें साल। पहले साल में कितना लगेगा 10%, माने जो हमने लिया है 100 रुपये का 10% इनमें कितना 10 रुपया, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, चौथे साल 10 और 5वें साल कितना 10। टोटल कितना रुपया लग जाएगा बाबू, टोटल हमने ऐड किया तो कितना हो गया 50। माने 5 साल के बाद हमें जो हम 100 रुपया लिए हैं उस पर हमें 50 रुपया क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह से यदि हमने कहा कि हम किसी को इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को लिखते हैं मूलधन, आर को लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर, और टी क्या है समय। और हम कितना 5 साल बाद कितना हम मिश्र धन देंगे, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। जो हमारा मूल प्रिंसिपल अमाउंट होगी और जो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा साधारण ब्याज है क्या है 50 रुपया साधारण ब्याज इस पर मिला है ना, साधारण ब्याज। तो केवल और केवल अभी हम आपको इसका बेसिक बताना चाहते हैं, जो बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को मात्र आप 5 सेकंड में देखते और देखते हल कर दोगे। 100 रुपया था और कितना 50 रुपया इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया 150। आइए एक अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यदि हम किसी से 1000 रुपया लेते हैं और जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बाबू 5% और समय कितना है 5 वर्ष। ध्यान दीजिए हम कर क्या रहे हैं इसमें, 5% जो है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितनी बार जुड़ जा रहा है बाबू 5 बार। यानी पहले साल भी टोटल हम कितना हो गया हमारा 5 जोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 25%। यानी हमने जितना लिया है उसका हम 25% निकाल दें। यदि इसका हम डायरेक्ट जो है कि 25% निकाल दें यानी
1000 गुणे 25% निकालने के लिए नीचे क्या करते हैं हम 100 से भाग दे देते हैं, 2 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 250। यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी 5 साल पे हमें कितना देना होगा, 5 साल में उसे इंटरेस्ट के रूप में, एसआई के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसे हमें कितना देना होगा बाबू, 250 रुपया देना होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम किसी व्यक्ति से 5000 रुपया लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/2/5% है और कितने वर्ष में हमें देना है, 5 वर्ष में। तो हमें कितना रुपया हम इस पर ब्याज देंगे, कितना हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे, ध्यान दीजिएगा। कल हम क्या रहे थे उसमें, जो पहले वाला क्वेश्चन था भाई, 3/2/5% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष, 5 वर्ष में देंगे बाबू। तो इसी को हम ऐड करते जाते थे। हम डायरेक्ट इसको करते हैं, 3 × 5 = 15, 2 17/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ फ्रेंड्स। 15 इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर जो 2 होता है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसका और इसका हम मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इसमें हम सीधे 5 का गुणा कर देते हैं, नहीं टोटल क्या होगा 17%। यानी 5000 का हम क्या निकालते हैं, 17% निकाल दे, वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसका हम डायरेक्ट 17% निकाल देते हैं। इसको परसेंट घटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 2 कट जाएगा, 17 × 5 = 50, माने 850 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मिश्र धन पूछ दे इस प्रश्न को पूछता क्या है कि राम ने श्याम से 5000 रुपया 3/2/5% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। वह 5 वर्ष बाद श्याम को कितना रुपया देगा, कुल कितना रुपया देगा भाई, 5000 रुपया तो लिया था और उस पर इंटरेस्ट कितना दिया, 850 रुपया, यानी 5850 रुपया देगा। केवल देखते और देखते आप इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। ठीक है।